बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सा हेल्दी सा कीमा लेकर आई हूँ सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए। बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बनने वाला है। और इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि अगर आपके पास कीमा बहुत कम है तो आप उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कीमे में क्या मिलाया है जिससे आपकी कीमे की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है, ये मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। और दूसरा कि आपको पता है कि आजकल इतनी महंगाई हो गई है, हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। गोश्त हमारी पहुँच से दूर हो गया है, प्याज हमारी पहुँच से दूर है, कीमा हमारी पहुँच से दूर है, इस तरह से टमाटर हमारी पहुंच से दूर हैं। तो हमें इस तरह से अपनी कुकिंग करनी है कि हमारी चीज़ भी बन जाए और हमारी अच्छी कुकिंग भी हो जाए किफ़ायत शारी के साथ। तो आज हम यही इस डिश में सीखने वाले हैं और ये भी सीखने वाले हैं कि हम गोश्त को जो है किस तरह से जल्दी गला सकते हैं ताकि हम अपनी गैस की बचत कर सकें। चलें आए, पहला स्टेप हम करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हमारा, तो मैंने यहाँ पर इसमें तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, इसको हम हल्का सा गुलाबी करेंगे, ज़्यादा डार्क गुलाबी नहीं करेंगे। फिर जब हमारी प्याज अच्छी सी गुलाबी हो जाएगी, फिर इसमें मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 पाव कीमा है। ठीक है, ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, मेरे पास बोटियाँ थी, इसको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसको कूट लिया है थोड़ा सा, ताकि हमारा कीमा अच्छे से जल्दी गल जाए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगी कि आपके पास 1 पाव कीमा है, आप इसको आधा किलो कीमे में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल हम इस कीमे को अच्छी तरह से अदरक लहसुन और प्याज में अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसका पानी भी सूख जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए, ताकि हमारी जो कीमे की हीक है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। कीमा भूनने के बाद यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब लौकी थी। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। जिस तरह हमने बारीक बारीक प्याज चॉप की थी, इसी तरह से बारीक बारीक लौकी हमने चॉप कर ली है। इस पोजीशन पे हम अपनी लौकी इसमें शामिल कर देंगे। आप यकीन करें कि इससे हमारे कीमे की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और खाने वाला पहचान नहीं पाएगा कि हम कीमा खा रहे हैं या हम लौकी खा रहे हैं। और आपको पता है लौकी का फ्लेवर तो वैसे भी बहुत मज़ेदार होता है और ये गोश्त के साथ पक के और मज़ेदार हो जाती है और पता भी नहीं चलता। इसका कलर ऐसा होता है कि मसाले वगैरह के साथ मिलके बिल्कुल मर्ज हो जाती है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने कीमे में लौकी का इस्तेमाल किया है। वैसे तो हम कीमा बढ़ाने के लिए प्याज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्याज के जो प्राइस हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। लिहाजा ये मैं आपको ऑल्टरनेट बता रही हूँ, ये बहुत काम का ऑल्टरनेट है। मैं अक्सर अपने घर में भी ये काम करती हूँ कि और दूसरी बात ये कि बहुत से जो घर के अफराद हैं वो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको लौकी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, वो लौकी एक किनारे पे प्लेट के रख देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से चॉप करके लौकी शामिल करेंगे, इस तरह से वो लौकी भी खा लेंगे और लौकी की ग़िज़ाइयत भी उनको आराम से मिल जाएगी। तो लिहाजा ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको कीमे की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप लौकी उसमें बारीक काट के शामिल कर सकते हैं। है ना मज़ेदार टिप? वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल KBF कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, आपको टिप अच्छी लगी है या आपको कुछ भी इसमें काम का नज़र आया है तो लाइक भी कीजिए इस वीडियो को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह से कुकिंग का जो अंदाज़ है बनाने का कि हम कम कीमत कम ख़र्च वाला नशी में अपनी हंडिया तैयार कर लें, तो वो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लौकी भी शामिल करने के बाद अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से भून लीजिएगा इसको, ताकि लौकी का हमारा जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर लौकी के बाद मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, वो टमाटर भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इन सबको भी अच्छी तरह से मिला के मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल आधी चाय का चम्मच अपने जो आप इस्तेमाल करते हैं लाल मिर्च का पाउडर वो इसमें डाल लीजिए। 1 चाय का चम्मच मैंने जो है इसमें धनिया शामिल किया है पिसा हुआ।
आधा चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल किया है और बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है, तकरीबन 1 चुटकी के करीब हल्दी इसमें शामिल की है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के भून लीजिए। फिर मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आधी चाय का चम्मच पिसा हुआ सौंफ का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप कभी भी कोई भी गोश्त का आइटम बनाएं, उसमें आप अगर आधी चाय का चम्मच सौंफ का पाउडर शामिल कर देंगे तो इससे हमारी जो हंडिया की खुशबू है वो बहुत बढ़ जाती है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। लिहाजा ये एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आप कोई भी गोश्त का आइटम बनाएं, उसमें आप आधी चम्मच, जिस तरह हम पुलाव में सौंफ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से आप पिसा हुआ पाउडर आप इसमें शामिल करें, बहुत मज़े का जायका बढ़ जाता है हमारी हंडिया का। अच्छा, इसको हम फिर 1 घंटे के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि हमारी ये सारी चीज़ें भी गल जाएं और हमारा कीमा भी अच्छे से गल जाए। वैसे 1 घंटे से पहले ही हमारा कीमा इंशाल्लाह गल जाएगा, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है ताकि बोटी जल्दी गल जाए इसकी। अच्छा, आप ये देख सकते हैं 1 घंटे के बाद हमारा जो है वो कीमा और ये सब अच्छी तरह से गल गया है, मसाला भी भुन गया और तेल अलग हो गया। इस पोजीशन पे हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले इसको अच्छी तरह से नहीं भुना था, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जितना इसको भूनेंगे उतना ही फ्लेवर निकल के हमारा सामने आएगा। भुनाई में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें, अच्छी तरह से हंडिया को भुना करें, चाहे 10 मिनट लग जाए, चाहे 15 मिनट लग जाए। अच्छा, जब हमारी अच्छी तरह से हंडिया भुन जाएगी तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब चने की दाल थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़े से हल्दी नमक के साथ। अच्छा, हल्दी मैंने इसलिए डाली थी ताकि चने की दाल में अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा, वो दाल भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, फिर हम इसके साथ भी अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। हमें इसको हंडिया को इस तरह से रखना है कि हमारी चने की दाल बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए, यानी घुलनी नहीं चाहिए, कीमे में खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए। जिस तरह ढाबा स्टाइल में जो हमारी दाल नज़र आती है, हमें इसको वो लुक देनी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो दाल कीमा वगैरह सब मिला दिया और हमारी जो सालन की क्वांटिटी है कितनी बड़ी भी नज़र आ रही है और आपको कहीं भी नहीं लग रहा कि आपने इसमें लौकी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ये खाने में भी बहुत मज़े की, इस टाइम पे इतने मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। फिर इस पोजीशन पे मैंने थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल की है 1 टीस्पून के करीब, और मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, इससे हमारे कीमे का फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा और स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इस पोजीशन पे आप बारीक बारीक हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है तो इसमें मैंने मिर्चें थोड़ी कम रखी हैं। जब हमारी हंडिया तैयार हो जाएगी, आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि हमने पत्ते में कोई गरम मसाला इसमें यूज़ नहीं किया है। गरम मसाला भी बहुत हमारा महंगा हो गया है, इसलिए फालतू में गरम मसाला इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हमारी हंडिया रेडी हो जाए, आखिर में थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया करें, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और हमारी हंडिया का फ्लेवर भी बढ़ जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कम खर्च बाला नशी वाली हंडिया हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। कोई अच्छी वीडियो शेयर करना सदका जारिया भी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो नई आने वाली आपको फ़ौरन मौसूल हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।